हेलो फ्रेंड्स, दिस इज देव कुमार और आपका एक्टिंग का कीड़ा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यह है कि क्या हम घर बैठे कास्टिंग डायरेक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या हम मुंबई में न होते हुए भी उन्हें अपनी प्रोफाइल, फोटोज़ या हमने जो काम किया है, थिएटर किया है, वो सारी डिटेल्स उनको शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे 2-3 टॉपिक है जो हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि कास्टिंग डायरेक्टर को अपनी प्रोफाइल भेजे कैसे। एक्चुअली होता क्या है कि नॉर्मली जो मुंबई में एक्टर रह रहे होते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर ज़्यादातर प्रायोरिटी उन्हीं एक्टर्स को देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कास्टिंग कैसे होती है कि जैसे कल शूट है और आज पता चलता है। नॉर्मली ऐसा होता है, चाहे आप लंबे कैरेक्टर की भी बात करें सीरियल्स में तो या वेब सीरीज़ में, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है कि भाई कल ही जाना है या परसों जाना है। अगर आप किसी और सिटी में रह रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता कि आप 2 दिन में मुंबई आ जाएं, या आउटडोर भी जाना है तो वहाँ से वहाँ। तो इसमें कास्टिंग डायरेक्टर और प्रोडक्शन को बहुत परेशान होना पड़ता है। तो नॉर्मली ज़्यादातर तो यही होता है कि कास्टिंग डायरेक्टर या प्रोडक्शन वाले यही सोचते हैं कि मुंबई से एक्टर मिल जाए तो अच्छा है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि भाई अभी तक मैं मुंबई गया नहीं हूँ, तो क्यों ना मैं यहीं से भेज के ट्राई करूं कि मुझे कुछ काम क्या पता मिल जाए यहाँ बैठे भी। वो गलत नहीं, आप कोशिश ज़रूर कीजिए। अच्छा, इनको ढूंढे कहाँ पे, कास्टिंग डायरेक्टर को ढूंढे कहाँ पे? तो मोबाइल है, सबके पास होता है। गूगल पे सर्च कीजिए, इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिए, बहुत सारे ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर है, एजेंसीज है, प्रोडक्शन है जो अपनी मेल आईडी, नंबर, ये सब डिटेल्स वो गूगल पे या इंस्टाग्राम पे हर जगह डाल के रखते हैं, जिस पे आप अपनी प्रोफाइल भेज सकते हैं। उसमें आप अच्छे ऑडिशंस, इंट्रो, अच्छे फोटोग्राफ्स, प्रोफेशनल, कम एडिट किए हुए, ओवर एडिटेड नहीं होना चाहिए कि हम सांवले हैं तो गोरा बना दिया, या पुराने फोटोज नहीं। आप जैसे नेचुरली दिखते हैं हल्का फुल्का चेंज करके अच्छे फोटोग्राफ्स, अच्छा वीडियो, अच्छा इंट्रो वीडियो। और अगर आपने थिएटर या शॉर्ट फिल्म कुछ भी ऐसा काम किया है तो उसके लिंक्स भी आप साथ में अटैच करके उनको पूरी प्रोफाइल बना के भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं। और अगर किसी का आपके पास व्हाट्सएप नंबर है तो भी आप उनको ये सारी डिटेल्स एक साथ भेज सकते हैं। तो ये हो गया कि हमने उसको प्रोफाइल भेज दिया। तो होता क्या है, कभी कभार जैसे कोई मूवी का शूटिंग है या सीरियल का शूटिंग है या वेब सीरीज का शूटिंग है, तो मान लो आप किसी शहर से, जैसे उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं, तो इन लोगों के शूट जैसे उत्तर प्रदेश में चल रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि कुछ एक्टर्स जो है वो उसी सिटी से मिल जाए तो अच्छा है। जैसे बड़े कैरेक्टर नहीं है, छोटे कैरेक्टर है, तो ये सोचते हैं वहां से कोई थिएटर करने वाला या थोड़ा बहुत अनुभव वाला एक्टर वहीं का मिल जाए तो उनके लिए अच्छा हो जाता है। क्योंकि वो प्रोडक्शन भी सोचता है कि सारे एक्टर्स यहाँ से ले जाएंगे तो उनका खर्चा बढ़ जाता है, आउट ऑफ बजट जाता है। तो वो कोशिश करते हैं कि कुछ एक्टर्स वहां से भी उठा ले। तो उस समय आपका प्रोफाइल बहुत काम आता है उनके, क्योंकि आपने भेज के रखा है। तो वो सर्च करते हैं भाई हमारे पास उस सिटी से कुछ प्रोफाइल्स आई है क्या। तो जब उनके पास वो डिटेल्स आती है तो वो उसमें से आपको कांटेक्ट करते हैं, भाई हमारा ये प्रोजेक्ट है और ऐसा ऐसा है, आपके शहर में ही शूटिंग हो रहा है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमें इस डायलॉग का एक वीडियो बना के आप भेजिए। अगर आप कैरेक्टर में फिट होते हो तो वो लोग आपसे अपना काम करवाते हैं। एक जो भी बजट होता है उनका वो आपको बता दिया जाता है, उस हिसाब से आपको काम मिल सकता है। तो मुंबई से बाहर रहने वालों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। ये बहुत कम होता है कि आप मुंबई में जो सीरियल चल रहे हैं या वेब सीरीज चल रही है या फिल्म चल रही है उसमें सेलेक्ट हो जाओ। चांसेज है, ऐसा नहीं है। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो या कुछ ऐसे फेस ढूंढ रहे हैं जो उनको यहां नहीं मिल रहा है, आप उस क्राइटेरिया में फिट है, तो वो आपको बुला भी सकते हैं। बट 98% चांसेज है कि जो मुंबई में काम चल रहे होते हैं वो बाहर के एक्टर्स नहीं बुलाते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स विथ एक्सपीरियंस मिल जाते हैं। तो ये होता है। अब होता क्या है, जैसे किसी कास्टिंग डायरेक्टर के अपने पास नंबर आ गए, तो जो मुंबई में एक्टर काम करते हैं वो इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं। कुछ नए होते हैं जो नहीं समझते। होता क्या है, जब कास्टिंग डायरेक्टर हमको अपने नंबर शेयर करता है, इट डजंट मीन कि वो आपको हर टाइम जवाब देगा या आपका फ़ोन उठाएगा, आपसे बात करेगा, ऐसा नहीं होता है। उसका रीज़न ये है कि वो बहुत बिजी होते हैं, उनके पास आपकी तरह बहुत सारे एक्टर कॉल मैसेज करते हैं।
तो हम लोग ये सोचते हैं कि चलो उनको गुड मॉर्निंग या कोई भी ग्रीटिंग मैसेज सुबह सुबह अच्छा खासा बना के भेज देंगे, उनके टच में रहेंगे, उनको पता चलेगा कि ये एक्टर भी टच में रहता है। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपकी तरह उनको रोज सुबह सुबह बहुत सारे एक्टर मैसेज करते हैं जो शायद वो देखते भी नहीं होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई ईगो दिखा रहे हैं या आपको इग्नोर कर रहे हैं, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। होता क्या है कि जब वो लोग कास्टिंग करते हैं तो नॉर्मली मेरे बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर अच्छे दोस्त हैं, तो मैं बहुत बार उनके साथ बैठा हूँ, इस टॉपिक पे बात भी किया हूँ, और उनके मोबाइल पे वो खुद मुझे दिखाते हैं कि देख यार मेरे मोबाइल पे 20-20 हज़ार मैसेजेस आते हैं, तो उसमें से किसका क्या है हमें पता नहीं चलता है। होता क्या है, जब उनके पास कोई रिक्वायरमेंट्स आती है तो वो देखते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट में कौन सा एक्टर फिट है, लड़का लड़की बच्चे या बूढ़े, जिस टाइप का भी कैरेक्टर उनको चाहिए होता है, वो फिर उसमें से देखते हैं भाई हाँ ये 10-12 एक्टर फिट है, उनसे वो लोग कांटेक्ट करते हैं। जब उनको रिक्वायरमेंट होती है तब हम रोज रोज उनको भेज दें, उससे कुछ होने वाला नहीं है। एक चीज आप कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं भाई आप उनको बताते रहें कि भाई हाँ मैं अवेलेबल हूँ या मैं काम करना चाहता हूँ आपके साथ, तो आप ये चीज कर सकते हैं कि आप हफ्ते या 10 दिन के अंदर कोई भी एक अच्छा इंट्रो और अच्छा ऑडिशन बना के उनको आप भेज सकते हैं, और साथ में ये लिख दीजिए कि हाँ मैंने ये नया ऑडिशन बनाया है, प्लीज चेक, एंड कुछ अच्छा हो तो मुझे बताइएगा। ये प्रोफेशनल है, ये आप कर सकते हो। इससे सामने वाले को भी कुछ बुरा नहीं लगेगा, बुरा उनको वैसे भी नहीं लगेगा आप अगर रोज मैसेज कर रहे हो, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो आपको रिप्लाई देंगे या आपके साथ रोज बात करेंगे, वो पॉसिबल नहीं है, उनके लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम एक हैं और उनके पास अनेक मैसेज है, वो किस किस को रिप्लाई देंगे, उनको काम भी करना होता है अपना। तो ये प्रोफेशनलिज्म है, वो आप बरकरार रखिए। आप अपने प्रोफेशन को दिखाएंगे तो वो अपना भी दिखाएंगे। तो बस इतनी सी बात है। बाकी आप मेल भी कर सकते हैं, हर प्रोडक्शन हाउस की कास्टिंग की मेल आईडी आपको गूगल पे मिल जाएगी, चाहे वो यशराज हो, धर्मा हो, रोहित शेट्टी का प्रोडक्शन हो, कोई भी बड़ा प्रोडक्शन हो, या सीरियल का हो, वेब सीरीज का हो, नया प्रोडक्शन हो, सब अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मेल आईडी जो है वो गूगल पे डाल के रखते हैं, जिस पे आप अपना डेटा भेज सकते हैं। अच्छा, मेल आईडी को वो कैसे चेक करते हैं, उनके बंदे असिस्टेंट वगैरह करते रहते हैं, तो उनके पास भी जब कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो मेल आईडी में भी चेक करते हैं भाई कौन कौन सा अपने पास डेटा है, या बाहर से भी देखना पड़ेगा। तो उनके पास में जो डेटा पड़ा रहता है वो उसमें से सर्च करते हैं भाई हमारे पास में जो अच्छे एक्टर है पहले उनसे कांटेक्ट किया जाए। फिल्म में क्या होता है, बाहर के एक्टर को कभी कभार चांस मिल जाता है, क्योंकि उसमें कास्टिंग के लिए टाइम मिलता है। प्रोजेक्ट 6 महीने बाद शुरू होता है, उसकी कास्टिंग 6 महीने या कभी कभी साल भर पहले ही शुरू हो जाती है। तब उनके पास टाइम होता है कि हाँ हम ये एक्टर ढूंढ रहे हैं, तो बाहर का भी कोई रहता है तो वो बोल देते हैं कि सर हमारा यहाँ पे इस लोकेशन पे शूट रहेगा, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप आ जाइए। तो वो होता है कि फिल्मों में कभी कभी ऐसे बाहर के एक्टर्स को भी उठाते हैं। तो अगर आप बाहर अच्छा काम कर रहे हैं आउट ऑफ सिटी, मुंबई से बाहर, तो आपको चांस मिल सकता है। सीरियल में थोड़ा सा कम है, एडवर्टाइजमेंट में थोड़ा सा चांस कम है, वेब सीरीज में भी कभी कभार हो जाता है बट उसमें भी कम है। नॉर्मली ज़्यादातर आसपास ही शूट होते हैं, तो वो लोग प्रायोरिटी उन्हीं को देते हैं जो काम कर रहे हैं। कम बजट होता है तो वो लोग नए लोगों को ट्राई करते हैं। आप कोशिश करते रहिए, बस प्रोफेशनल तरीके से कीजिए, कुछ भी ऐसे मत कीजिए। प्रोफेशनल तरीके से आप काम करोगे, आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी, आपको काम भी मिलेगा। थैंक यू, बहुत जल्द मिलते हैं एक अच्छे टॉपिक के साथ।